अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूनुस आवान। आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, जिसमें लातादाद असामियाँ खाली हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। उसकी क्या डिटेल है वो आपको अभी देता हूं। अच्छा जी, पहले नंबर पे हमारे पास है असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट्स BPS 7। इसकी जो है ना, पहले नंबर पे मेरे पास है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। इसकी टोटल असामियों की तादाद है 2100, यानी कि 2100 असामियों की तादाद है। अच्छा जी, इसका कोटा ऑफ पोस्ट क्या है कि कौन से कोटे पे कितनी असामियाँ खाली हैं। ओपन मेरिट पे आपके पास 155 सीटें हैं। पंजाब के ऊपर 1028, जिसमें जनरल 873, औरतों की 103 और मिनॉरिटी की 52, यानी कि 52 सीटें हैं। उसके बाद हमारे पास है सिंध की 158, जिसमें जनरल 132, वीमेन 24 और मिनॉरिटी की 11। KP के खैबर पख्तूनख्वा में टोटल 237 हैं, जिसमें जनरल नशीस्तों की तादाद 201, वीमेन की 24 और मिनॉरिटी की 21। बलूचिस्तान की टोटल 155 और जनरल 55, 105 और वीमेन की 33। इसी तरीके से एक्स फाटा की टोटल 67 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 23 हैं और AJK इसकी टोटल 43 सीटें हैं। इसकी सिलेक्शन का तरीकाकार यह है कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट जिसमें FA FSC या इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सेकंड डिवीजन वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके लिए मर्द के लिए जो हाइट है 5 फुट 8 इंच है। मिनिमम फीमेल की जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच। मर्द के लिए कम से कम 5 फुट 8 इंच और औरत के लिए 5 फुट 4 इंच है। और चेस्ट की मेजरमेंट 33,055। फिक्स मेल कैंडिडेट, रिलैक्सेबल 1 ऑन बोथ साइड। और इसी तरीके से मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग बलोचिस्तान 5 फुट 6 इंच। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है, जिसमें वैलिड कार एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 8 में 18 से 28 साल, 18 से 25 साल इसके लिए एज चाहिए। 18 से 25 साल इसके लिए एज चाहिए। अगर आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि इसकी टोटल 2100 सीटें हैं। अच्छा जी, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट, वो तो हमारे पास थी यूनिफॉर्म वाली पोस्ट। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म, इसमें बगैर यूनिफॉर्म के पहले नंबर पे असिस्टेंट की पोस्ट। इसकी टोटल 4 सीटें हैं। पंजाब की 2 सीटें हैं, KP के 1 और बलूचिस्तान की 1। इसके लिए तालीम है BA BSc और एज की लिमिट है 18 से 25 साल। उसके बाद है पोस्ट नंबर 3 स्टेनोटाइपिस्ट BS14। इसकी टोटल असामी की तादाद 35 है। ओपन मेरिट की 1, पंजाब की 15, सिंध रूरल 5, सिंध अर्बन 2, KP के 2, बलूचिस्तान 7, जनरल 1, AJK 1 और इसी तरीके से डिसेबल पर्सन की 1। इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया में तालीम इंटरमीडिएट और कंप्यूटर का 80/40 वर्ड पर मिनट स्पीड, शॉर्ट हैंड और टैपिंग नॉलेज आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए। इसके लिए भी उम्र की जो लिमिट है 18 से 25 साल। उसके बाद है फोटोग्राफ़र, इसका स्केल 13 है। इसकी जो असामियों की तादाद है टोटल 46 है। उसके अलावा कोटा ऑफ पोस्ट टोटल 3 ओपन मेरिट पे हैं। पंजाब की 22 सीटें, सिंध की 5, सिंध रूरल 5, सिंध अर्बन 3, खैबर पख्तूनख्वा 6, बलूचिस्तान 4, जनरल 1, AJK 1 और गिलगित बल्तिस्तान 1। इसके लिए मिनिमम तालीम इंटरमीडिएट चाहिए। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इन स्टिल एंड वीडियो फोटोग्राफी होना चाहिए।
उसके बाद इसके लिए भी उम्र की लिमिट है 18 से 25 साल। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, इसका स्केल 13 है। इसकी टोटल असामियाँ 31 हैं। कोटा ऑफ पोस्ट मेरिट पे 2, पंजाब की 15, सिंध रूरल 4, सिंध अर्बन 2, केपी के 4, बलूचिस्तान 2, जर्नल 1, डिसेबल 1। और इसके लिए इंटरमीडिएट तालीम और एज की लिमिट है 18 से 25 साल। उसके बाद है फील्ड असिस्टेंट, इसकी टोटल 1 है, ये सिर्फ सिंध के लिए है। इसके लिए 3 साल पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा सिविल टेक्नोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, इसका स्केल 11 है। इसकी टोटल असामियों की तादाद 77 है। ओपन मेरिट पे जो सीटें हैं 6, पंजाब 36, सिंध 8, सिंध अर्बन 5, केपी के 8, बलूचिस्तान 6। इसी तरीके से इसके लिए तालीम मैट्रिक और टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और उम्र की लिमिट है 18 से 25 साल। उसके बाद है पैरामेडिक स्टाफ, इसके लिए टोटल 37 सीटें हैं। ओपन मेरिट 7, पंजाब 18, सिंध 4, सिंध जर्नल 2। इसी तरीके से इसके लिए तालीम मैट्रिक और 1 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरीके से एज की लिमिट है 18 से 25 साल। इसमें अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसके लिए आपके पास जो है हाउ टू अप्लाई फॉर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जॉब 2024। इसके लिए जी पहले नंबर पे है पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्टेड eligible candidates who fulfill their above mentioned criteria shall apply through National Job Portal NJP official website https:/njp.gov.pk within 15 days of the publication, यानी कि इसकी लास्ट डेट है 25 मार्च 2024। पॉइंट नंबर 2, नो एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड और थ्रो मेल, इसको बाय हैंड आप मेल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू फुलफिल देयर इंटायर एप्लीकेशन, आपने जो एप्लीकेशन फिल करनी है इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी यूज टू अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट, अगर एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना है तो सबको अलग-अलग अप्लाई करना होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट, application submitted through post courier service or by hand will be not entertained, अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी, ड्यू डेट से बाद होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, इसमें है जर्नल इंस्ट्रक्शन, कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहले नंबर पे अगर आपने जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है, फिजिकल टेस्ट विल इंक्लूड हाइट, चेस्ट मेजरमेंट एंड रनिंग टेस्ट। 1 मील रन इन 8 मिनट, 8 मिनट में आपको 1 मील करना होगा और लेडीज़ के लिए 1 मील 15 मिनट में करना होगा। उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग ओन जोगर एंड बोतल ड्रिंकिंग वाटर ऑन द डेट ऑफ फिजिकल टेस्ट, जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा आपको अपने जोगर, पानी की बोतल और फिजिकल टेस्ट वाले दिन लेकर आनी होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर BS7 विल बी रिक्वायर्ड टू कंपेयर इन द रिटन टेस्ट, अगर आप फिजिकल टेस्ट में क्लियर होंगे तो उसके बाद आपका टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर नॉन यूनिफॉर्म, जो कि सीरियल नंबर 2 से लेकर 8 तक है, विल बी। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि इन एडिशन 5 ईयर जर्नल एज रिलैक्सेशन, जितनी भी जॉब्स हैं इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। अपर लिमिट शैल बी आल्सो ग्रांटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स ओनली फॉर नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट, अगर आपने अप्लाई करना है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर तो उसके लिए एज की कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो है 25 साल। इसी तरीके से अगर नॉन यूनिफॉर्म में अप्लाई करेंगे तो उसके लिए
25 है तो उसको 5 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी जो कि 30 साल तक होगी। उसके बाद है जी हमारे पास एक पॉइंट और है कि एज शैल बी कैलकुलेटेड अपॉन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, यानी कि 25 मार्च तक अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट शैल बी एग्जामिन्ड बाय द ऑथराइज्ड सिविल सर्जन, उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। उसके बाद करेक्टर एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड, उसका करेक्टर व सर्टिफिकेट ज़रूरत होगा। इन केस ऑफ एनी इनकरेक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होंगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 11, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आपने इंटरव्यू के लिए अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसमें चेक किए जाएंगे। उसके बाद है पॉइंट नंबर 12, कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट माइनॉरिटी डिसेबल कोटा शैल बी प्रोड्यूस रेलिवेंट सर्टिफिकेट, अगर माइनॉरिटी या डिसेबल है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड ड्यूरिंग लाइसेंस विल बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो भी चेक किया जाएगा। द डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड एट लेटर स्टेज, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी दरकार होगी। उसके बाद अपॉन सिलेक्शन कैंडिडेट शैल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन पाकिस्तान इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ NHMP, आपको पंजाब के बल्कि पूरे पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अपॉइंट किया जा सकता है। द कैंडिडेट प्रोसेसिंग डोमिसाइल सिंध एंड बलोचिस्तान प्रोविंस शैल बी पोस्टेड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन कंडक्टेड प्रीवेंस, इसी तरीके से आपको कोई TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। और इसकी जो मेन चीज़ है, लास्ट डेट है 25 मार्च 2024। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें जो नंबर दिया गया है इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।